पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। रिपोर्ट की माने तो हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हमलों का नेतृत्व स्थानीय पार्षद महबूब आलम ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। इस रिपोर्ट के बाद अब बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी ने जो बात बताई थी कि बाहर के लोग आके ये किए, लेकिन ये कमेटी का रिपोर्ट हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी, और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। ये बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री मॉडर्न जिन्ना ममता जी के राज में आज बंगाल तालिबानी राज्य बन चुका है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए हमले कोई दंगा नहीं है, बल्कि सुनियोजित ममता सरकार के संरक्षण का सांप्रदायिक नरसंहार, और उसकी अगुवाई खुद सत्तारूढ़ पार्टी के नेता कर रहे हैं। और पूरी की पूरी सरकार, पुलिस, तंत्र, यंत्र ममता बनर्जी के आदेशों पर इस्लामी कट्टरवाद को संरक्षण भी दे रहा है और खुली ढाल बनकर कार्य कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक वातावरण वहाँ बना है जिसमें टीएमसी के राजनीतिक कार्यकर्ता, आपराधिक गिरोहों और पुलिस की जिस तरह से एक सांठगांठ है और जो उनका गठजोड़ है, उसकी वजह से अब इससे हालात बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कि आने वाले चुनाव में ममता जी के लिए वापसी कर पाना बिल्कुल ही असंभव लक्ष्य है। टीएमसी के नेता इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन में टीएमसी के साथी दलों के नेताओं ने इस रिपोर्ट की सच्चाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखो, अभी ये रिपोर्ट किसने लिखी, क्या लिखी, मुझे तो पता नहीं। हर रिपोर्ट में, हर घटना में कोई ना कोई नेता का हाथ बताया जाता है। उसमें अभी टीएमसी लोगों का बताया होगा। अगर ये हाथ क्यों है, क्या है, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि कोई भी नेताओं में ऐसे दंगे में इसमें सहभागी लेना ये गलत है। कोई भी विचार करो, अपने बाजू से रहो या विरोध से रहो, ये लेना तो गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, सत्यता क्या है वो जान लेना चाहिए। दरअसल 17 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल थे। पश्चिम बंगाल में 11-12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। We design, research, imagine, start over, build and reach the stars, the dreamers, the innovators, the visionaries, the entrepreneurs, the researchers, the thinkers and the leaders begin their journey here. Discover your own path to realize your true passion for management and professional courses. This is where magic happens. This is where tomorrow takes shape. This is International School of Management, Patna. For more details, visit www.ismpatna.ac.in.